पंजाब एक सिख बहुल राज्य जरूर है और चुनावी नतीजों में पंथिक वोट या बाकी वोट बैंक पर भले ही पार्टियों की नजर रहती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरों का रोल बेहद महत्वपूर्ण है। इन राज्यों में कभी भी चुनाव सिर पर हो और डेरों की बात ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगले महीने पंजाब में वोट डाले जाने हैं। नेताओं ने डेरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि पंजाब की राजनीति में डेरों का क्या महत्व है और क्यों चुनाव आते ही नेता डेरों के चक्कर लगाने लग जाते हैं। पंजाब में 6 प्रमुख डेरे हैं। इनके नाम हैं डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग बेस, नूर महल डेरा जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी कहते हैं, निरंकारी मिशन, नामधारी पंथ और डेरा सचखंड बल्ला। कहा जाता है कि ये सभी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से करीब 70 पर अपना प्रभाव रखती हैं। इनको अगर डेरों और उनके प्रभाव वाले विधानसभाओं की संख्या में डालें तो ये संख्याएं कुछ ऐसी हो जाती हैं। राधा स्वामी का प्रभाव करीब 19 सीटों पर है। गुरमीत राम रहीम सिंह वाले डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव 27 सीटों पर है। डेरा नूर महल 8 सीटों पर, निरंकारी मिशन 4 सीटों पर, तो डेरा सचखंड बल्ला 8 और नामधारी 2 से 3 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। अब आप खुद ही समझिए कि जब इन डेरों का इतनी सीटों पर प्रभाव है तो क्यों न राजनीतिक दलों के नेता इनके डेरे पर मत्था टेकने नहीं जाएंगे। हर डेरे को मानने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है और बीते कई चुनाव में ऐसा देखा भी गया है कि डेरों ने अपने अनुयायियों से चुनाव में किसे वोट देना है ये भी कहा है। इसमें एक कदम आगे जाते हुए कई बार गुरमीत राम रहीम ने तो खुले तौर पर कभी कांग्रेस तो कभी अकाली तो कभी बीजेपी को वोट देने की अपील की। गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में रेप केस में जेल की सजा हुई। उस वक्त एक आंकड़ा ये भी सामने आया था कि डेरा सच्चा सौदा के 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस वक्त राम रहीम जेल में बंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि डेरे के लोग चुनाव में अपना प्रभाव कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही डेरा सचखंड बल्ला की बात करें तो प्रमुख रूप से ये रविदासिया समुदाय का माना जाता है। इसी कारण मौजूदा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई बार डेरे के चक्कर लगाते नजर आए और संत रविदास के नाम पर 50 करोड़ की लागत से अध्ययन केंद्र बनाने की घोषणा भी की। हाल के दिनों में डेरा सचखंड के चक्कर लगाने वालों में हरसिमरत कौर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। डेरा सचखंड इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि एक तो पंजाब में 32% दलित हैं, दोआब के इलाके में जो 37% दलित हैं उसमें 12 लाख की आबादी रविदासिया समुदाय की है। ऐसे में डेरा सचखंड वो है जो चुनावी नतीजों पर प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि बीते दिनों बड़े नेता यहाँ मत्था टेकते नजर आए। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि पंजाब में 25% मतदाता डेरों से जुड़े हुए हैं। यही वो कुछ आंकड़े हैं जो चुनाव के दौरान डेरों को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं।